16,100 राजकन्याओं को जब भगवान ने मुक्त कराया और उनसे कहा कि देवियों अब तुम परम पवित्र हो, एकदम सुरक्षित हो, अपने अपने घर का पता बताओ और हम तुम्हें सकुशल तुम्हारी राजधानी तक पहुंचा देंगे। तब उन कन्याओं ने कहा, किससे? द्वारिकाधीश से कहा, महाराज प्रभु अब हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों तक इस दैत्य के यहाँ बंदी बनकर रह चुकी हैं और मानो हमारे माता पिता हमें वात्सल्यवश स्वीकार भी कर ले तो ये समाज वाले, ये संसार हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिसने भगवती सीता मैया पर लांछन लगा दिया हो, उनको उनके ऊपर दोषारोपण कर दिया हो, ऐसा संसार हमारी जैसी सामान्य राजकन्याओं को कैसे स्वीकार करेगा? माता पिता स्वीकार भी कर लेंगे तो संसार वाले ताने दे दे के मार देंगे कि भौमासुर के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं पवित्र होंगी नहीं होंगी, कैसी हैं। प्रभु ये संसार हमें ताने देकर मार देगा, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। द्वारकाधीश ने कहा कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तुम सब चिंता मत करो, इस संसार में समस्त साधु संत, समस्त गंधर्व किन्नर, देवी देवता तक मेरी उपासना करते हैं और जब तुम सब मेरी अर्धांगिनी बन जाओगी तो सारा संसार ही तुम्हारे आगे नतमस्तक होगा, तुम्हें प्रणाम करेगा। देवियों तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता नहीं स्वीकार करेंगे, कोई बात नहीं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुमको स्वीकार करता है अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप में। चाहते तो श्याम सुंदर बिना विवाह के भी महल में रख सकते थे, पर नहीं, उनको एक उचित सम्मान देना जरूरी था, इसलिए भगवान ने 16,100 विवाह किए। प्रसन्नतावश नहीं, खुशीवश नहीं, केवल और केवल उन राजकन्याओं को एक सम्मान, समाज में संसार में उनका एक सम्मान प्रतिष्ठित हो जाए, लोग ये जान जाए कि ये द्वारिकाधीश की पत्नियां हैं। वो सुख, वो वैभव, वो ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए द्वारिकाधीश ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। और इतना ही नहीं, सबके लिए सुंदर सुंदर महल श्याम सुंदर ने बनवाए, रानी महारानियों की तरह सबको वहां पधराया, सबकी आरती हुई, सबका वंदन हुआ, सबका स्वागत हुआ। विचार करो, जिन्हें माता पिता भी धुतकार दें, जिनको माता पिता भी न स्वीकार करें, संसार के भय से ऐसी जीवात्माओं को भी स्वीकार कर लेने वाला हमारे श्याम सुंदर के अलावा कौन होगा। इसीलिए साधु संत बार बार कहते हैं कि भैया ये संसार लायक नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर गुण है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। रुपया पैसा धन कुछ न कुछ ऐसा है तुम्हारे अंदर जिससे किसी का भला हो सकता है तो लोग तुमको पकड़ेंगे। और अगर लोग जान जाएंगे कि तुम गुणविहीन हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना ऐश्वर्य है, ना वैभव है, ना गुणवत्ता है, तो लोग लात मार कर निकाल देंगे। और मानो सम्मानवश लात ना भी मारे तो तुमसे हालचाल पूछना बंद कर देंगे। जहां मनुष्य को पता है कि यहाँ हमें ये लाभ होगा, भले वो छोटा हो या बड़ा हो भगवान जाने, लेकिन व्यक्ति रिश्ता भी वही जोड़ता है जहां उसका काम चल सके। आज का मनुष्य ऐसा है कि बड़े बड़े राजाधिराजों जैसी जिनकी व्यवस्था है उनसे जुड़ना चाहता है, लेकिन जो निष्काम संत वैष्णव लोग हैं अपने वृंदावन में या किसी भी धर्म स्थान पर बड़ी बड़ी पीठ पर विराज महाराजों से तो लोग संबंध रखना चाहते हैं, पर भिक्षुक की भांति केवल श्री जी का नाम लेकर, केवल श्री सीताराम जी का नाम लेकर निष्काम निष्कंचन भक्ति करने वालों के पास लोग जाना पसंद नहीं करते। ऐसा प्रभाव है। लेकिन श्याम सुंदर ऐसे हैं कि जीव कितना ही जड़ बुद्धि का क्यों न हो, श्याम सुंदर उसे तत्काल ही स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए
आज से ही नहीं महाराज, युग युगांतरों से साधु संत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, लेकिन तब समय निकल चुका होगा। जिन बालकों के लिए तुमने अपना पूरा जीवन स्वाहा कर दिया, जिन संबंधी जनों के लिए तुमने अपना पूरा जीवन गला दिया, वही संबंधी जन तुमसे नाते तोड़ लेंगे, रिश्ते तोड़ लेंगे। माता पिता को बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, एक समय ऐसा आता है। इसलिए बाद में मार कर निकाले जाओ, अपमानित करके निकाले जाओ, इससे अच्छा है कि पहले ही भगवान के चरण पकड़ लो, क्योंकि बाद में भी वही जाना है। तो विवेक, तो वही व्यक्ति विवेकी कहा जाएगा ना, जो पहले ही भगवान के चरण पकड़ ले। देवर्षि नारद जी को भी एक बार संशय हुआ कि बड़े विरक्त बनते हैं, योगी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं, साक्षात नारायण हैं, तो भगवान ने इतने विवाह किए भी हैं, मानो देवर्षि नारद जी को सब पता है क्योंकि वो भगवान के ही अवतार हैं। लेकिन उनके मन में भी ये विचार आया कि अकेले हमारे द्वारिकाधीश श्याम सुंदर इतनी रानी पटरानियों के साथ रहते कैसे हैं। देवर्षि नारद जी को संशय हुआ, और ये तो एक बात है कि संशय हुआ, संशय वंशय कुछ नहीं हुआ। अगर उन्होंने संशय किया ना होता तो ये चर्चा भागवत जी में आई न होती, और भागवत जी में आई न होती तो जन जन तक पहुंची न होती। तो इसलिए साधु संत ज्ञानी विज्ञानी जन ऐसी लीला जानबूझकर करते हैं कि सामान्य पुरुषों को, सामान्य जीवात्माओं को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। दिनचर्या देखने के लिए देवर्षि नारद जी पधारे कहाँ? द्वारिका। द्वारिका पधारे। सबसे पहले उन्होंने प्रवेश किया भगवती रुक्मणी मैया के कक्ष में। कहाँ प्रवेश किया? भगवती रुक्मणी मैया के कक्ष में। तो उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर बैठे हैं और श्री भगवती रुक्मणी मैया पंखा झल रही हैं, सेवा कर रही हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर भगवान द्वारिकाधीश उठ खड़े हुए, दौड़कर उनको अपने हृदय से लगाया, साष्टांग प्रणाम किया, स्थान पर बैठाकर चरणों का प्रक्षालन किया, बार बार नमस्कार किया और भगवती रुक्मणी मैया से चरण प्रक्षालन करवाया। बहुत सेवा करी, बहुत पूजा अर्चना करी और देवर्षि नारद जी से पूछा, कहो कैसे पधारे भगवान? देवर्षि नारद जी कहने लगे, कुछ नहीं प्रभु, बस ये देखने आया हूँ कि जिसने मुझे एक विवाह नहीं करने दिया वो इतने विवाह करके कैसे रह रहा है। जिसने हमको एक विवाह नहीं करने दिया, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सोवेगी दास मैं तोरा। इतनी प्रार्थना करने के बाद भी जिसने मुझे बंदर बनाकर सभा से अपमानित होकर निकलवा दिया, मुझे विरक्ति की ओर ही धकेल दिया, ऐसा मेरा नारायण 16,108 रानी महारानियों के साथ कैसे रह रहा है, मैं ये देखने के लिए आया हूँ। द्वारिकाधीश ने कहा कि देवर्षि नारद जी आपका बड़ा स्वागत है। ठीक है, यहाँ तो आपने देख लिया, इतनी बड़ी द्वारिका है, आप सब जगह दर्शन कीजिए, सबको दर्शन का लाभ दीजिए। हमारी द्वारिका में संत पधारे हैं, सबको अवसर मिलना चाहिए आपके दर्शन का। तो देवर्षि नारद जी निकले रुक्मणी मैया के कक्ष से। बगल में ही भगवती मैया सत्यभामा का कक्ष था। प्रवेश किए तो क्या देखा कि सत्यभामा मैया के साथ द्वारिकाधीश चौसर खेल रहे हैं। मतलब रुक्मणी जी के साथ उनके कक्ष में विराजमान है, सेवा ले रहे हैं, रुक्मणी जी चवर डुरा रही हैं। और दूसरे कक्ष में प्रवेश किया तो वहाँ भी द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं, चौसर खेल रहे हैं। फिर भगवान ने वही किया, जैसे ऐसा लगता है मानो अभी अभी पहली बार ही द्वारिकाधीश ने दर्शन किए हों। फिर दौड़कर उनको हृदय से लगाया, साष्टांग प्रणाम किया, चरणों का प्रक्षालन किया और वही सब बातें दोहराई। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु अभी तो आप उस कक्ष में, बोले चुप, ये भेद कोई जानता नहीं है, किसी को बताना मत।
ये सब आपस में कलह करने लगेंगे। अभी सबको लगता है कि क्योंकि भगवान सबके साथ, एक साथ भगवान सबके साथ हैं। और यही घटना, बिल्कुल यही घटना भगवान ने महाराष्ट्र में भी की। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, लेकिन गोपियों को ये नहीं पता है। गोपियों को लगता है कि श्याम सुंदर केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा बताना नहीं, क्योंकि प्रत्येक रानी को, प्रत्येक महारानी को, प्रत्येक पटरानी को यही लगता है कि श्याम सुंदर उसी के साथ 24 घंटे रह रहे हैं। प्रत्येक रानी यही जानती है। फिर सत्यभामा के कक्ष से निकले तो कालिंदी मैया के कक्ष में प्रवेश किए। वहां भगवान भोजन पा रहे थे। फिर भगवान ने भोजन छोड़ दिया, दौड़कर हृदय से लगाया, साष्टांग प्रणाम किया, चरणों का प्रक्षालन किया और कहा प्रभु भले आए, नाथ भले आए, तुमने हमारी द्वारिका पवित्र कर दी। हमारे विवाह के पश्चात इतने सुंदर देव दर्शन हमको कहाँ लिखे थे। देखो हमारे श्याम सुंदर इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि उनकी सरलता का कोई तुलना ही नहीं है। देवर्षि नारद जानते हैं कि ये साक्षात नारायण हैं। साक्षात नारायण श्री कृष्ण भी जानते हैं कि ये देवर्षि नारद हैं, लेकिन ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसी कोई भावना नहीं। यहाँ भगवान भक्तमाल में इसीलिए सबसे पहले देखो, भक्तमाल का नाम सुनते ही लगता है कि भक्तों का चरित्र इसमें गाया गया है। लेकिन सबसे पहले श्री नाभादास जी ने कौन से भक्त का चरित्र लिखा, किसका नाम भक्तमाल में पहले आया? तो कहते हैं श्री नाभादास जी ने सबसे पहले भगवान के जितने अवतार थे, 24 अवतारों के नाम भक्तमाल में लिपिबद्ध किए। क्यों? क्योंकि नाभादास जी कहते हैं कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों का भक्त कोई हो ही नहीं सकता। कौन ऐसा होगा जो अपने भक्तों की रज को अपने मस्तक पर लगाता हो? कौन ऐसा होगा? एक बहुत सुंदर घटना याद आती है। देवर्षि नारद जी आए हुए ही हैं तो एकदम से याद आ गई कि जब कालिंदी मैया के कक्ष से निकलकर श्री सत्या मैया के कक्ष में प्रवेश किया तो देवर्षि नारद जी ने देखा श्याम सुंदर सर पकड़ के बैठे हैं। और यहाँ भी देवर्षि नारद जी को एक संशय था, और वो संशय ये था कि भगवान की ये जो रानियां महारानियां हैं ये श्याम सुंदर से ज़्यादा प्रेम करती हैं कि वृंदावन में रहने वाली गोपियां श्याम सुंदर से ज़्यादा प्रेम करती हैं। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि कदाचित वृंदावन में रहने वाली गोपियों से ज़्यादा ये रानियां भगवान से प्रेम करती हैं, तभी तो भगवान ने वृंदावन में रहने वाली इतनी प्यारी गोपियों को छोड़कर इन देवियों से विवाह किया। ऐसा विचार आया। भगवान सर पकड़े बैठे थे। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु आप ऐसे क्यों बैठे हैं, इतनी चिंता में क्यों पड़े हैं? भगवान ने देवर्षि नारद जी को कहा, अब नारायण नारायण करते ही श्याम सुंदर ने देखा कि देवर्षि नारद जी आए हैं तो पुनः प्रणाम करना, प्रक्षालन लेना और आओ भगत करना, स्वागत करना श्याम सुंदर ने किया। बोले देवर्षि नारद क्या बताऊं, कई दिनों से हमारे मस्तक में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ी थोड़ी पीड़ा रहती है। बोले भगवान किसको मूर्ख बनाते हैं, आप किससे कह रहे हैं यह भी तो देख लो। हम देवर्षि नारद हैं, आपके प्राकट्य से लेकर आपकी लीला के विषय में सब कुछ मुझे ज्ञात है। नारायण को किसी बात की पीड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव बात कह रहे हैं आप। बोले नहीं वास्तव में नारद, अब देखो मैं मृत्युलोक पर आया हूँ तो मृत्युलोक में मनुष्यों जैसी लीला करता हूँ, इसीलिए कुछ मेरे मस्तक में थोड़ा सा पीड़ा रहती है कई दिनों से। बोले भगवान
किसी वैद्य को दिखाया आपने? बोले नहीं, वैद्य से काम नहीं चलेगा। फिर बोले किसी को आपने बताया कोई पूजा पाठ? इसे लोग नहीं किसी पीड़ा के लिए पाठ करवा देते हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये किसी पूजा पाठ से नहीं जाएगी। तो कैसे जाएगी भगवान? देवर्षि नारद जी ने पूछा कि ये जो आपकी पीड़ा है ये समाप्त कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं, देवर्षि नारद, इसका कारण भी मुझे पता है कि ये कैसे समाप्त होगी। बोले कैसे समाप्त होगी? बोले जो इस संसार में मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता होगा उसके चरणों की रज यदि मिल जाए तो मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। देवर्षि नारद जी ने कहा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे ज्यादा तो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अपने चरणों की रज आपको नहीं दे सकता। ये तो भगवान का अपराध बन जाएगा कि मेरे चरणों की रज आपके मस्तक पर लगे, मैं नहीं दे सकता। तो बोले रानियों से पूछ लो, शायद कोई तैयार हो जाए। देवर्षि नारद जी सबके कक्ष में गए, सबसे पूछ डाला, पर कोई भी चरणों की रज देने को तैयार नहीं। बोले हम उनकी अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं, और पत्नी के चरणों की रज पति के मस्तक पर लगे तो कितने बड़े अपराध की बात है, हम नहीं देंगे। देवर्षि नारद जी थोड़ी देर बाद मुख लटकाकर लौट आए भगवान के पास। बोले प्रभु, आपकी रानियों में से कोई भी रानी रज देने को तैयार नहीं है। बोले देवर्षि नारद, एक काम करो, तुम सीधे वृंदावन चले जाओ, देखो क्या गोपियां मुझे रज देने को तैयार होंगी। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है, आप कहते हैं तो चला जाता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो रज देंगी, क्योंकि जब आपकी रानियों ने, आपकी पत्नियों ने मना कर दिया रज देने से, तो वो वृंदावन में रह रही गोपियां आपको क्यों अपने चरणों की रज देंगी? तब श्याम सुंदर ने कहा नहीं नहीं, एक बार तुम जाकर देखो। देवर्षि नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में गोपियों से मिले, गोपियों से कहा गोपियों भगवान द्वारिकाधीश की एक सूचना लेकर आए हैं। गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना उनके नेत्र सजल हो गए, प्रेम के सारे जो भाव थे गोपियों के हृदय में प्रफुल्लित हो गए, अंग अंग रोम रोम खड़ा हो गया, आनंद विभोर हो गया। गोपियाँ बोली देवर्षि नारद जी बताइए ना, मेरे श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या आदेश किया है? बोले ज्यादा कुछ नहीं, बस श्याम सुंदर ने ये कहा है कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करे उसके चरणों की रज चाहिए। गोपियाँ कहती हैं अच्छा कितनी रज चाहिए? बोले बस थोड़ी सी। सारी गोपियाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ से पीछे हट गईं और वहाँ रज का ढेर बना दिया और बोले जितना ले जा सकते हो उतना ले जाओ। बोले पूछो तो क्यों ले जाना है? बोले हमें पूछने की आवश्यकता नहीं, हमारे श्याम सुंदर ने कह दिया कि उनको रज चाहिए तो ले जाओ। बोले श्याम सुंदर के मस्तक में पीड़ा है, आपकी ये चरण रज उनके मस्तक पर लगेगी। बोले मस्तक पर लगे, चाहे हमारे श्याम सुंदर इस रज को ग्रहण कर जाएं, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। हम ऐसे भक्त नहीं हैं, अगर हमारे श्याम सुंदर के मस्तक की पीड़ा समाप्त हो जाती है तो एक जन्म क्या, हम 7 जन्मों तक नरक में रहना पसंद करेंगी। बस हमारे श्याम सुंदर की पीड़ा का नाश हो जाना चाहिए। ऐसा भाव है गोपियों का, ऐसा प्रेम है गोपियों का, जिसमें प्रेमी के अलावा किसी और का कोई महत्व नहीं। ना नरक की प्राप्ति की कोई चिंता, ना स्वर्ग की प्राप्ति की कोई चिंता, ना बैकुंठ की चिंता, ना साकेत की, ना गौलोक की, किसी भी लोक की मुक्ति की भी कामना नहीं। ब्रजवासी तो कहते मुक्ति हूँ नोन सिखारी लागे। भैया यहाँ तो मुक्ति भी लघु हो गई वृंदावन में आके। जिसको साक्षात नंद नंदन मिल गए वो मुक्ति लेकर करेगा क्या? मुक्ति में अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन जब भक्त बनकर भगवान के साथ कोई लीला में सम्मिलित हो जाता है तो उसको भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की,
ऐसे ऐसे करके देवर्षि नारद जी रज लेकर आए, और जो ही रज लेकर आए कक्ष में प्रवेश किया तो श्याम सुंदर मुस्कुराते मिले। बोले प्रभु आपके तो मस्तक में पीड़ा हो रही थी, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। बोले देवर्षि नारद जी बस देख लिया तुमने, ये प्रेम ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नियां मुझसे प्रेम नहीं करती, ये प्रेम और वो प्रेम कभी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी श्री जी, हमारी श्यामा जू, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस का अनंत समुद्र है, उसकी सार है हमारी श्री जी। मूर्तिमान भगवान श्री कृष्ण के हृदय की मूर्तिमान प्रेम अवतार है हमारी श्री जी। श्याम सुंदर जब श्री जी का दर्शन करते हैं तो उनका रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंद विभोर हो जाते हैं, मूर्छित होने लग जाते हैं। ऐसा भाव है हमारी श्री जी का, ऐसा स्वरूप है हमारी श्री जी का, ऐसा चरित्र है हमारी श्री जी का। काजल भी लगाने को हमारी श्री जी चलती हैं तो उसकी कालिमा में केवल और केवल श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। काजल लगा नहीं पाती हैं, बस घंटों उसी को देखते रह जाते हैं। कभी कोई भौरा भी दिख जाए तो श्री जी भौरा नहीं देखती, वो काला रंग देखकर उनको श्याम सुंदर की स्मृति हो आती है, वो भौरे को ही देखती रह जाती हैं। कभी काला बादल देख लेती हैं तो श्री जी घंटों बादल देखती रहती हैं, घंटों चिंतन करती रहती हैं कि ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर हैं, ऐसा ही रंग हमारे श्याम सुंदर का है, ऐसी ही ठंडक हमारे श्याम सुंदर की है, ऐसी ही शीतलता हमारे श्याम सुंदर की है। जैसे ये मेघ उमड़ घुमड़ कर आकर सभी भूमि को जल से आच्छादित कर देगा और अन्न को उगने में सहायता देगा, ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर अपने भक्तों के निरस जीवन पर बरस जाते हैं और उसके जीवन को भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। घंटों विचार करती रहती हैं। और केवल यही नहीं, श्री जी के मस्तिष्क में, श्री जी के रोम रोम में श्याम सुंदर का अनवरत चिंतन चलता है, वो कभी एक क्षण के लिए रुकता नहीं है। ललिता, विशाखा आदि सखियां केवल श्री जी की संभाल के लिए रहती हैं कि कहीं श्री जी हमारी मूर्छित होकर घंटों पड़ी ना रह जाएं। उनको भगवान श्री कृष्ण के चिंतन से भटकाना पड़ता है। ऐसी हमारी श्री जी का प्रेम। और फिर उन श्री जी से ये अष्ट सखियाँ प्रेम करती हैं, सहचरियाँ प्रेम करती हैं, गोपियाँ प्रेम करती हैं, तो वही हमारी प्रेम रस सार की बिंदु श्री जी की थोड़ा सा अंश प्रेम का गोपियों के अंदर आ गया तो गोपियाँ इतनी महान हो गई। सोचो, उनकी आचार्य जो गोपियाँ प्रेम की आचार्य हैं, ज्ञान की आचार्य हैं, भक्ति की आचार्य हैं, उन गोपियों की भी आचार्य हमारी श्री जी हैं। कोई है इनकी तुलना में? कोई नहीं कर सकता इनकी तुलना। मुस्कुराते हुए द्वारिकाधीश मिले और बोले, कहो नारद, क्या कहना है तुम्हारा? देवर्षि नारद जी चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु अब समझ में आया, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं हो रही थी, आप तो बस हमें ये दिखाना चाहते थे कि देखो प्रेम और प्रेम में भी अंतर होता है।